गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, आप भी सवाल कर सकते हैं बीच में। कमल कौशिक बोल रहा हूं। गुरनाम चड़ूनी साहब, आज आपने अंबाला से दिल्ली के लिए कूच किया है, एक बार फिर से मजबूती देने का कोई बड़ा प्लान किसान आंदोलन को? एक तरफ टोहाना में डेरा जमाए हुए हैं किसान। चड़ूनी साहब जी, आज करीब 4-5 हजार गाड़ी है, 4000 क्रॉस है जो आज अंबाड़े से हम चले हैं और अभी दिल्ली थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा उत्साह किसानों में है। जो 6 महीने पहले था उससे और ज्यादा उत्साह। इतनी गाड़ियां एक जिले की आ रही है। उसके पहले भी 23 तारीख को करनाल जिला आया था और अभी 10 तारीख को पानीपत जिला आएगा। तो बड़ा उत्साह लोगों को ये सरकार को दिखाने के लिए है कि सरकार जो सोच रही है कि जो दिल्ली के धरने हैं उनपे हमारी संख्या कम हो गई है, उनको बताने के लिए जवाब है कि ये देख ले, ट्रेलर है, एक एक जिले के बुला रहे हैं। अगर सारे देश के किसान बुला लिए तो कितने हो सकते हैं? चड़ूनी साहब, आपने कहा कि बहुत ज्यादा संख्या में अब किसान दोगुने उत्साह के साथ दिल्ली के लिए निकले हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ टोहाना में सर अभी बात नहीं बन पाई है और एक पक्का मोर्चा यहाँ भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि अब यहाँ भी एक रिहाई का आंदोलन चलाना पड़ सकता है हमें किसानों की। देखिए, टोहाना में मैं सुबह से नहीं हूँ। मैं आज यहाँ पे ये जठा लेने के लिए आ गया था। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं सर कि वहां पर बात नहीं बन पाई है और पुलिस अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। वो रिहा नहीं कर रहे 2 किसानों को जेल में जो बंद है। देखिए, पुलिस अधिकारियों को मान जानी चाहिए थी। कोई ज्यादा बात अटकी हुई नहीं है जी, बिल्कुल मामूली सी बात पे जाकर उन्होंने बात अटका दी है। और वहाँ के प्रशासन को जो है वो पारदर्शिता दिखानी चाहिए, वरना हमें तो आंदोलन लड़ना ही है। यहाँ ना लड़ा वहाँ लड़ लेंगे और कल सारे थानों का घेराव करेंगे। अच्छा, तो उससे क्या फायदा होगा? सरकार की बदनामी होगी उल्टी। अब कोई बात बची तो नहीं है। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, किसी ने किसी पर हमला किया, इस तरह के आरोप लगे, देवेंद्र बबली और किसानों का मुद्दा तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या किसान इस बात को सुनिश्चित करवा पाएंगे, क्या किसान नेता इस बात को सुनिश्चित करवा पाएंगे कि अगर कभी किसी के साथ गलत होता है, कोई कानून अपने हाथ में लेता है, तो किसान जिस तरह से आज इस बात को लेकर आगे आ रहे हैं कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए, क्या किसान इस बात को लेकर आगे आएंगे, किसान नेता, कि जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, उन पर कार्रवाई भी की जाए? देखिए, सरकार अगर अपने किसी तरह के कोई शरारत करवाती है और उसके तो हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम सबको पहले से निर्देश देते हैं। अब हमने इसमें और सुधार किया है और वो ये कहा है कि अगर कोई नेता अपने निजी काम से कहीं किसी की शादी में, किसी की दुख में कोई जा रहा है तो उसका विरोध नहीं करेंगे, और कोई सरकारी फंक्शन है तो केवल उसका विरोध करेंगे। और फिर हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे कोई आदमी हल्ला नहीं करेगा। एक बात और है, और वो आपके कानों तक भी पहुंचती होगी। बीजेपी के, जेजेपी के नेताओं से जब भी बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी तो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के आदमी हैं, वो कांग्रेस का सहारा लेकर इस आंदोलन को, किसानों का सहारा लेकर इस आंदोलन में कूदे हुए हैं, फायदा कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। इनके पास कहने के लिए और है क्या? जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा के टाइम में हमने आंदोलन किया था, तब ये सारे बीजेपी के नेता हमारे धरनों पे आके बैठ जाते थे और तब कांग्रेस वाले यही बोलते थे कि गुरनाम सिंह तो बीजेपी का है, इसका राज होता है, उसके पास कोई और तो बचते नहीं कहने के लिए। क्या ये कानून कांग्रेस ने बनाए हैं? कानून तो इन्होंने बनाए हैं जिससे देश बर्बाद हो रहा है, और इस बहाने से क्या हम छोड़ के भाग जाएं? अगर ये कांग्रेस जी कहेंगे तो हम अपना आंदोलन बंद थोड़ी कर देंगे लिखे गए जी। चौधरी साहब, एक सवाल और है। आज आप कुछ काफिले के साथ निकले हैं दिल्ली की और दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। सर, क्या वही वक्त, वही दौर हम देखेंगे जब दूसरी कोरोना की लहर से पहले हमने देखा था कि जीटी रोड पर सिर्फ किसान ट्रैक्टर के साथ दिखाई देते थे? क्या आप सोच रहे हैं कि उसी तरह अब किसानों को प्रेरित करेंगे आप कि दिल्ली की ओर रवाना हो, दिल्ली की ओर कूच करें? कि दिल्ली की ओर कूच तो हमारा जैसे आज एक दिन का था, 10 तारीख को होगा, ये एक दिन के लिए करते जाएंगे, हफ्ते बाद इसी तरह से बस करेंगे।
चौधरी साहब, अंतिम सवाल के साथ एक नासिर का भी अंतिम सवाल होगा, लेकिन मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे कि अब कल जो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि थानों को घेराव किया जाएगा, आप भी हरियाणा में आ रहे हैं वापस, आप भी अब पुरजोर तरीके से विरोध जताएंगे कि आपके 2 सहयोगियों को छोड़ा नहीं गया? कल का 4 बजे तक थानों का जो है वो प्रदर्शन, धरना होगा, घेराव नहीं होगा, धरना प्रदर्शन होगा कल 4 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। तो हाँ, और मैं फिर एक बार प्रशासन से यही कहूंगा कि उनको निपटा लेना चाहिए, छोटी सी बात में नहीं हो जाना चाहिए। नासिर, आपका अंतिम सवाल। गुरनाम जी, ठीक है, आपका हक है आंदोलन करना, हर एक आदमी का हक है देश के अंदर। अगर प्रशासन को लग रहा है कि किसी ने कुछ गलत किया है, कानून हाथ में लिया है, तो क्या प्रशासन को कार्रवाई करने का हक नहीं है? नहीं, जो उन लोगों का मैटर है उन्होंने तो गिरफ्तारी भी आप दी थी, वो घर का घेराव करने के लिए चले गए थे। हालांकि हमारे फैसले से बाकी होके गए थे, हमारे फैसले में तो पंचायती फैसला तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो चले गए। लेकिन उनका ये नहीं था कि उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है या वहाँ पे कोई उपद्रव किया है। उन्होंने तो गिरफ्तारी दी है, और गिरफ्तारी जो दी है वो तो 7 के में गिरफ्तारी करते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। वो तो सभी जैसे बाकी 27 लोग बाकी के छोड़ दिए, ये 2 भी छोड़ देने चाहिए थे। ठीक है, वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि हम सख्ती से निपटेंगे अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया, कानून अपने हाथ में लिया। इस दौरान खुदा ना खास्ता अगर किसी तरह से माहौल खराब होता है, बिगड़ता है, किसी तरह की टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसान नेता जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी, और कौन होगा? हमने थोड़े ही कानून बनाए हैं। सरकार ने सड़क पे आने के लिए क्यों मजबूर किया? ये मान लेना, जनतंत्र है तो जन की बात माने, जनता की बात क्यों नहीं मानते? सरकार अगर एक बार उनका राज आ गया तो वो सरकार देश के मालिक थोड़े ही बन गए हैं, मालिक तो जनता है। जनता की बात क्यों नहीं मानते? वो खाली पूंजीपतियों की बात क्यों मान रहे हैं? अपने मित्रों की बात क्यों मान रहे हैं? जनता की बात क्यों नहीं मानते वो लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चडूनी जी, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।